एनडीए में सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाकर मंत्री मुकेश सहनी ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया था। अब जदयू सांसद ने उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। जदयू सांसद की तरफ से कहा गया है कि मुकेश सहनी किसी भी मुगालते में नहीं रहे, वरना उनकी भी हालत एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान जैसी ही हो जाएगी। जदयू सांसद ने आगे कहा कि जैसे चिराग पासवान को उनके सभी पार्टी के नेता छोड़कर चले गए हैं, ठीक वैसे ही मुकेश सहनी की हालत होने जा रही है। सभी जो पार्टी के उनके नेता हैं वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे और मुकेश सहनी अकेले रह जाएंगे। दिल्ली में फर्स्ट बिहार से बात करते हुए सीतामढ़ी से जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी के अगर 4 विधायक जीते हैं तो उन्हें एनडीए का वोट मिला। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बावजूद उन्हें कोई शिकायत थी तो वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन मीडिया में जाकर इस तरह से बयान देना गलत है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि मुकेश सहनी को लोक जनशक्ति पार्टी का हाल देख लेना चाहिए। चिराग पासवान एनडीए से अलग राह पकड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि उनको छोड़कर बाकी सभी सांसद एनडीए के साथ आ गए और चिराग पासवान अकेले रह गए। सांसद ने उम्मीद जताई कि मुकेश सहनी ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करने की सोचेंगे तो फिर उनके 4 विधायक ही उनका साथ नहीं देंगे। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि मुकेश सहनी ने अगर एनडीए छोड़ने की गलती की तो वो अकेले ही रह जाएंगे। सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि बिहार में एनडीए वोटर्स के बल पर गठबंधन की सभी पार्टियों के विधायक जीत कर आए हैं। मुकेश सहनी किसी और मुगालते में नहीं रहे। सरकार में जिस पार्टी के जितने विधायक हैं उसके आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जदयू सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन की सभी पार्टियों की बात सुनते हैं और सभी नेताओं को सम्मान देते हैं। सरकार एक तय एजेंडे पर काम कर रही है जिसे सभी पार्टियों ने मिलकर बनाया है। फिर भी मुकेश सहनी को कोई परेशानी है तो उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए। मीडिया में इस तरह की बयानबाजी से सरकार और गठबंधन की छवि खराब होती है। छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने और बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती। आपको हम बता दें कि बीते दिनों एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक हुई जिसमें मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। उनके तरफ से ये आरोप लगाए गए कि एनडीए में जब उनकी कोई बात ही नहीं सुनता, जब उनको सम्मान ही नहीं मिलता तो उस बैठक में जाकर क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद वीआईपी पार्टी के ही नेता उन्होंने वीआईपी प्रमुख पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में उपेक्षित महसूस नहीं करते हैं तो फिर मैं भी वीआईपी में उपेक्षित महसूस नहीं करता हूं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुकेश सहनी ने अपने बलबूते ये फैसला सुना दिया कि वो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने एक बार भी वीआईपी के तमाम नेताओं से बातचीत करनी जरूरी नहीं समझी। आपको बता दें कि कल तक जिस मुकेश सहनी के तेवर बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल कड़े रुख वो अख्तियार कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, आज वही मुकेश सहनी बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं, हालांकि कुछ मसलों पर मुझे बातचीत करनी है। मैं एनडीए के तमाम राजनीतिक दलों से बात कर लूंगा, उसके बाद सब कुछ एनडीए में ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने पिछले दिनों एनडीए की बैठक को बाइकॉट किया, उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म था। कहा जा रहा था कि एनडीए के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अब ऐसे में जदयू सांसद ने मुकेश सहनी को बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही रवैया मुकेश सहनी अपनाते रहेंगे तो उनका भी हाल चिराग पासवान जैसा ही हो जाएगा। उनके पार्टी के जो नेता हैं वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे और मुकेश सहनी अकेले पड़ जाएंगे। देखना होगा कि जदयू सांसद के इस चेतावनी के बाद मुकेश सहनी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।